नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों रतन इंडिया पावर के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्ट करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, रतन पावर इस टाइम काफ़ी अच्छा स्टॉक है और पावर सेक्टर तो वैसे ही काफ़ी बूमिंग में चल रहा है। चाहे आप सजलोन एनर्जी देख लो, जेपी पावर देख लो या कोई भी पावर सेक्टर का शेयर देख लो, उन्होंने कम से कम पिछले 9 से 10 महीने में 4 से 5 गुना का रिटर्न दिया है। सजलोन एनर्जी की बात करते हैं तो 8 रुपए से चलने वाला स्टॉक कम से कम 50.50 रुपए को टच करके आया जनवरी में और काफ़ी अच्छा खासा लोगों को रिटर्न दिया। मतलब जिन्होंने एक साल तक कम से कम अपने पैसे को होल्ड किया, उन्होंने 4 से 5 गुना पैसा कमाया। ठीक है। साथ में जेपी पावर था जो 5 रुपए से चलने वाला स्टॉक था, वो 5 रुपए से चल के 24 रुपए पे गया पिछले एक साल के अंदर। मतलब एक साल का भी टाइम नहीं था, मात्र 10 महीने में उसने 5 रुपए से चलकर 24 रुपए का टारगेट अचीव किया और कम से कम लोगों ने 4 गुना पैसा कमाया। ठीक है। मैंने भी जेपी पावर पे कम से कम 5,40,000 रुपये लगाए थे, जिससे मैंने कम से कम 12 लाख का रिवेन्यू जनरेट किया। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक था। और उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है रतन पावर इंडिया। ठीक है, रतन इंडिया। तो देखो, रतन इंडिया भी एक पावर सेक्टर का स्टॉक है और इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। जेपी पावर को अगर देखा जाए तो इसकी जो रतन पावर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो जेपी पावर की टक्कर की है। ठीक है। और अब जो नया मल्टी बैगर बनने वाला है, जिसने मतलब ये सोच लो, जिसने रतन पावर के अंदर इस साल कम से कम कुछ अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर दिया और उसने 10 महीने का वेट किया, तो रतन पावर इस बार कम से कम 22 रुपए को टच करने वाला स्टॉक बनने वाला है। और ये पैनिक स्टॉक की कैटेगरी से बाहर होने वाला है, क्योंकि जो पैनी स्टॉक होते हैं वो 10 रुपए से नीचे वैल्यू जिसकी भी स्टॉक की है उनको पैनी स्टॉक की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब उनको पैनी स्टॉक बोला जाता है। पैनी स्टॉक इस वजह से नहीं बोला जाता कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या उनके ऊपर डिबेट ज़्यादा है या कंपनी कर्ज वगैरह के अंदर चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जिस स्टॉक का प्राइस 10 रुपए से नीचे रख दिया जाता है, मतलब जिस स्टॉक का प्राइस 10 रुपए से नीचे है, उनको एक नाम दिया जाता है कि भाई इनको पैनी स्टॉक बोला जाएगा। 10 रुपए से नीचे बोलना तो थोड़ा सा ओड सा लगता है, इसलिए पैनी स्टॉक बोल दिया जाता है शॉर्ट में कि हाँ भाई इसका प्राइस 10 रुपए से कम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करने वाले स्टॉक होते हैं वो पैनी स्टॉक ही होते हैं। आप चाहे कितने भी टेलीग्राम लिंक देख लेना, कितने भी टीवी पे, यूट्यूब पे या कहीं पे भी कोई भी ऐड देख लेना या सोशल मीडिया पे ऐड देख लेना, जो लोग करोड़पति बनने के शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं आप लोगों को, वो सारे पैनी स्टॉक मिलते हैं। और पैनी स्टॉक कब क्या कर दे उसका कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट हो, एक दिन सबको ऊपर जाना ही जाना होता है। ठीक है। तो पैनी स्टॉक अगर मान लो जैसे कोई स्टॉक है 2 रुपए का, अब वो अगर 4 रुपए भी चला गया तो उस स्टॉक के लिए तो 4 रुपए कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसने 2 पे खरीदे और वो 4 पे चला गया तो उसका पैसा तो डबल हो गया 6-7 महीने में। तो देखो, पैनी स्टॉक ही ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रिवेन्यू होता है। लेकिन जो बड़े स्टॉक होते हैं उनमें रिवेन्यू तो जनरेट होता ही होता है, लेकिन जो रिस्क लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी कहीं पे भी कंडीशन हिली या बिगड़ी या फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा गई तो वो स्टॉक ऐसे डगमगाएंगे कि वो खून की नदियां बहा देते हैं वहाँ पे। ठीक है। लेकिन रतन पावर एक अच्छा स्टॉक है और ये स्टॉक कम से कम जो इस एक्सपर्ट जो इसके ऊपर बता रहे हैं और जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है वो ये बता रहा है कि भाई ये स्टॉक अब 22 रुपए के आसपास जाए ही जाएगा। ऐसे ऐसे स्टॉक पिछले 8 महीने में डबल चले गए जिनका कोई अनुमान तक नहीं लगा सकता था। ये स्टॉक तो फिर भी पावर सेक्टर का स्टॉक है और इसने पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छी डील्स वगैरह की है। तो देखो, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। अब ये अपर सर्किट की तरफ मूव करना शुरू हो गया है और ये कम से कम जुलाई तक कम से कम 20 रुपए को टच करने वाला ही वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये 20 रुपए को टच करेगा। ठीक है। अब ये पिछले 3 दिन से हम इसके ऊपर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और बीएससी जो मुंबई एक्सचेंज है उसके सामने जो दलाल स्ट्रीट है वहाँ पे भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी एक्टिविटी देखी है, लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट देखा है। सभी यही कह रहे हैं कि ये स्टॉक अब जाने वाला है ऊपर, क्योंकि जो दलाल स्ट्रीट है वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ है जो रतन पावर पे एक बड़ा गेम खेलने के चक्कर में। अब जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है स्टॉक चलेगा। तो ये जो खबर निकल के आ रही है ये दलाल स्ट्रीट से आ रही है। आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करो इसके ऊपर और कम से कम 10 महीने की होल्डिंग करो। मैं गारंटी देता हूँ कम से कम डबल पैसा लेके यहाँ से निकालोगे। वीडियो लंबी हो गई, इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।